Good morning, class 4th. How are you all? I hope everybody is fine. Stay fit, stay cute. Now I will teach you your lesson 10, agriculture in India. Okay, India is basically an agriculture country. एग्रीकल्चर सभी को पता है, लेकिन कृषि जो हम खेती करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. ठीक है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क. हमारा जो जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा है वो क्या है, हमारी कृषि काम के लिए हमेशा बिज़ी रहती है. ठीक है. मतलब ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो किसान हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉयल, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, उपजाऊ है. इनफ वाटर फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए हमें पर्याप्त पानी मिल जाता है. एंड सूटेबल क्लाइमेट डैट इंडिया प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. और हमारा जो वातावरण है वो भी क्या है, हमारे फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है. द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस इन आवर कंट्री आर सीरियल्स लाइक. जो मुख्य फसल है जो अपने देश में पैदा की जाती है वो मेन रूप से जो अनाज हैं वो है राइस. ठीक है. व्हीट, मेज, मक्का, मिलेट्स जो दाल वाली होती हैं. ठीक है. फाइबर क्रॉप्स, इसके अलावा रेशेदार वाले जो कुछ होते हैं वो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट, पल्सेस, दालें हो गई, ऑयल सीड्स, वो सारे सीड्स जिससे हम ऑयल निकालते हैं. ठीक है. शुगर केन, हमारा ये गन्ना, ईख. बेवरेजेस क्रॉप्स में हमारा टी, कॉफ़ी आता है. ठीक है. स्पाइसेस, मसाले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ उगाई जाती है इन अ डिफरेंट क्लाइमेट ऑफ इंडिया. 2 एग्रीकल्चर सीज़न. ठीक है. अगर हम कृषि के आधार पे, मौसम के आधार पे बाँटें तो हम 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं. एक हमारी खरीफ की फसल कहलाती है और दूसरी हमारी रबी की फसल कहलाती है. ठीक है. जो खरीफ होता है वो इट्स बिगिन विद स्टार्ट द मानसून. ठीक है. जैसे हमारे गर्मी का मौसम शुरू होता है तभी हमारा ये खरीफ का फसल उगाई जाती है. इस खरीफ की फसल में क्या कौन सा आता है, राइस आता है, मेज आता है, जूट, कॉटन और खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है. और रबी की फसल क्या होती है, रबी सीजन बिगिनस विद द विंटर. ठीक है. ठंड के मौसम में ये जो शुरू होता है वो हमारा रबी की शुरू होता है. रबी क्रॉप्स में जो आती है वो आता है व्हीट आता है, ग्राम, चना, बार्ली. ठीक है. जिसे हम ज्वार कहते हैं, एंड शुगर केन. राइट. नाउ द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है. इन जगहों पे हमारा राइस की पैदावार की जाती है. और द मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है, जहाँ पे गेहूँ की फसल उगाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र. मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, जहाँ पे गन्ना की पैदावार ज़्यादा होती है, वो हमारा यूपी है, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब. ठीक है. जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं जहाँ पे जूट की पैदावार ज़्यादा होती है वो वेस्ट बंगाल एंड आसाम है. ठीक है. जूट इज़ यूज टू मेक बैग्स, रोप्स. आपके घर में जो बोरी होती है वो भी क्या बनी थी, जूट की बनी होती है. आपके घर में अगर चारपाई होगी तो उसमें जो रस्सियाँ जो यूज होती है दैट इज़ जूट कहलाता है. ठीक है. आपने देखा होगा ये जो जूट होता है एक तो कुछ फसल से निकाली जाती है और एक हमारा जो कोकोनट का होता है उनसे भी कभी कभी रस्सियाँ बनाई जाती हैं. ठीक है. कोकोनट पता है ना, नारियल का जो रस्सा होता है जिससे हम पहले निकालते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारी इम्पोर्टेंस है फूड ग्रेन्स के लिए. पता चल गया ना, खरीफ की फसल, रबी की फसल, दोनों में डिफरेंस अच्छे से आप लोग लर्न करिए. क्योंकि खरीफ की फसल हमारी गर्मी के जो मौसम होता है तब शुरू होता है, तभी होता है. और रबी की जो फसल होता है ये जब हमारा ठंड का मौसम शुरू होता है तब स्टार्ट होता है. ठीक है. इस तरह से 2 कैटेगरी बनती है एग्रीकल्चर की. नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे मैप बना हुआ है व्हीट एंड राइस का. ठीक है. आप देखोगे यहाँ क्लियरली मेंशन है व्हीट का जो पोर्शन है कहाँ पे पैदावार की जाती है, डार्क पोर्शन में. ठीक है. और राइस का ये पोर्शन है जिसमें येलो कलर का पोर्शन दे रखा हुआ है, डेट इज़ रिलेटेड टू राइस. और व्हीट एंड राइस जहाँ पे दोनों पैदावार की जाती है ये इस कलर के पोर्शन में दे रखा हुआ है. ठीक है. हमारा व्हीट का पोर्शन ये हो गया, यहाँ से देखिए स्टार्ट है, और
ये जो पोर्शन है ये वीट का है। और वीट राइस जहाँ पे गेहूँ और चावल दोनों की पैदावार की जाती है, ये हमारा ईस्टर्न स्टेट्स है। इधर हमारा आंध्र प्रदेश का एरिया, उड़ीसा और तमिलनाडु, केरल का कुछ पोर्शन है, ठीक है। इसी तरह से गुजरात का कुछ पोर्शन है, डैट इज़ कोंकण एरिया, ठीक है। तो कॉटन इज कल्टिवेटेड इन गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। कॉटन इज़ यूज्ड टू मेक अ कॉटन क्लॉथ, ठीक है। कपास की खेती जिसे कहते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, ठीक है, जिसे हम सूती कहते हैं, ठीक है। और ये कॉटन रुई नहीं कहलाएगा, आपका कॉटन भी कह सकते हैं। एक तरह से कॉटन होता है जिससे हम वो सूती धागा बनाते हैं, ठीक है। सूती धागा से कपड़े बनता है, और वही जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो बहुत कूल इफेक्ट देता है। और गर्मियों में ज़्यादातर लोग, या फिर कपड़े की जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कॉटन की ही होती है। इंडिया आल्सो प्रोड्यूस बेवरेजेज जैसे मैंने बताया कि चाय और कॉफ़ी को कहते हैं। टी इज ग्रोवन इन द हिल स्लोप्स ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। कॉफ़ी इज ग्रोवन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये चाय के एरिया हैं आसाम, और ये कॉफ़ी के एरिया हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स। इसके अलावा जो जिससे हम तेल निकालते हैं, ठीक है, यूज टू मेक अ घी और ऑयल। दे इंक्लूड ग्राउंड नट, इसे मूंगफली कहते हैं। सिसमी सीड्स, सीसम का तेल जो होता है, लिनसीड, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, ठीक है। दो से आप भली बात वाकिफ़ होंगे। और ये भी होते हैं जो आपको तेल मिलेंगे, डैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बिसाइड्स इंडिया प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ स्पाइसेस लाइक कार्डमम इलायची होता है, स्पाइसेस मसाले होते हैं। क्लोव लौंग को कहते हैं। पिपर जो हमारी काली मिर्च और पीली और अलग अलग तरह की मिर्च आती है, काली मिर्च, ठीक है। जिंजर हमारा अदरक है। केरला एंड कर्नाटका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मसालों की सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है। इसी तरह से आप देखोगे ये जो मैप बना हुआ है, जैसे कॉटन एंड जूट, ठीक है। कॉटन का जो एरिया है आप देखोगे ये पंजाब हरियाणा के कुछ प्लेसेस है, हिमाचल प्रदेश के, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र के, राइट, और राजस्थान के भी हैं। दिस पोर्शन इज बिलोंग टू द साउथ इंडिया। और जो जूट का पोर्शन है ये ग्रीन पोर्शन है, और ये हमेशा हमारा ईस्टर्न स्टेट्स वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पाए जाते हैं। मेज टी एंड कॉफ़ी के लिए स्पेशली जो फेमस है, आप देखोगे ये जो पोर्शन बना रखा है मेज का, यहाँ पे मक्का की पैदावार ज़्यादा होती है, हाँ, ठीक है, जिसे हम भुट्टा कहते हैं। जो भुट्टा खाते नहीं हो आप लोग, जो मार्केट में बिकते हैं, वो यहाँ पे पैदावार ज़्यादा होती है। कुछ पोर्शन यहाँ के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। आपको मैप इस तरह से याद रहना चाहिए कि ताकि आप कोई कहीं भी मैं अगर पेन रखूँ और फटाक से बता लो ये कौन सा स्टेट्स है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रखा तो आपको पता होना चाहिए ये कर्नाटका है, ये महाराष्ट्र है, ये हम अगर हम बातें करते हैं तो ये इट्स बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु एंड केरल, ठीक है। टी और कॉफ़ी का जो मेन स्टेट्स है हमारा, जैसे मैंने बताया, कर्नाटका और केरल का है। यहाँ पे स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी की पैदावार भी अच्छी खासी होती है। यहाँ पे देखोगे आसाम का ये पोर्शन है जहाँ पे टी होती है, राइट। और ये हमारा मक्का है जहाँ पे ये इस तरह के कलर दे रखे हुए हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट। इसके अलावा बहुत बड़ी पैदावार फ्रूट्स की भी करता है, वेजिटेबल्स की भी करता है पूरे संसार में, ठीक है। बनाना, मैंगो, पपाया, गुआवा, एप्पल, ये सारी चीज़ें पैदा की जाती हैं। चीफ फ्रूट्स ग्रोन इन इंडिया, मुख्य जो फ्रूट्स हैं ये सारे हमारे इंडिया में पैदा की जाती है। एप्पल्स आर ग्रोन इन द हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, राइट, ठीक है, ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? हरित क्रांति से बोलते हैं हिंदी में। लार्ज स्केल फूड क्रॉस प्रोडक्शन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ गुड सीड्स, ठीक है। अच्छे बीजों से बहुत बड़ी मात्रा में फसल की पैदावार करने को ही ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होती है, इरिगेशन में सिंचाई की सुविधा होती है, फर्टिलाइजर जहाँ पे उर्वरक आसानी से मिल जाते हैं, पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो हमारे, जिसे हिंदी में खरपतवार नाशी बोलते हैं। मॉडर्न मशीन्स, यहाँ पे देखोगे मॉडर्न मशीन का यूज हो रहा है इस पिक्चर में, अगर बुक्स आप ध्यान से देख रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग औजारों का यूज किया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत, ठीक है। इट स्टार्टेड 1960 इन पंजाब, 1960 में पंजाब में स्टार्ट किया गया। इंडिया कुड सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। और इस हरित क्रांति की वजह से भारत जो है काफ़ी हद तक लोगों के खाने की समस्या को सॉल्व भी किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टेकिंग स्टेप टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। जो छोटे छोटे किसान हैं
वो उनकी दशा सुधारने के लिए हमारी सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। ठीक है, हमने जो वर्ड्स पढ़े सीरियल्स, जो सीरियल्स के अंदर जो अनाज होते हैं जनरली हमारी जो पल्सेस आती हैं, और इरिगेशन सिंचाई को कहते हैं, मैनेज वाटर फॉर द क्रॉप्स। पेस्टिसाइड्स वो इस तरह की दवा होती है जिसके छिड़कने के बाद क्या होता है, हमारे जो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो पौधों में लगने वाले वो मर जाते हैं। हमने क्या पढ़ा, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, क्योंकि फर्टाइल सॉयल है और सूटेबल क्लाइमेट पाया जाता है। 2 तरह की फसल पैदा की जाती है, खरीफ एंड रबी। मेन प्रोड्यूसर जो है हम इंडिया किसका है, वीट का है, राइस का, शुगर केन, जूट, कॉटन, कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, ऑयल से। ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स हैज़ इंक्रीज्ड, और ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जो है हमारा प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में हो गया है। ठीक है, ये है ऑप्शंस वाले, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, ओके देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग केयरफुली। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।